अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, तो उसका क्वेश्चन 1 प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपको बुक आपके सामने होगी तो चीज समझ आएगी। बुक में क्या लिखा हुआ है कि टू टग बोट, एक टग बोट है जो छोटी है और वो दो टग बोट क्या कर रही है, टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, एक शिप को टो कर रही है। देखो मैंने डायग्राम बना के समझा दिया है कि ये एक टग बोट है और ये दूसरी टग बोट है और दोनों टगबोट शिप को टो कर रही हैं। ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। मतलब दोनों टगबोट्स जो फोर्स लगा रही हैं शिप को खींचने के लिए वो कितनी लगा रही है, 6000 न्यूटन। और जाहिर है वो रोप से बंधी हुई है, एक रस्सी से बंधी हुई है दोनों। और द एंगल बिटवीन द रोप्स, और दो रस्सियों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अच्छा, ये 60 डिग्री का एंगल इसलिए भी मेक श्योर किया है कि आपस में जो टग बोट है वो ना टकरा जाए ना। तो अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है तो उस शिप पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी है। बज़ाहिरन देखो तो 6000 ये लगा रही है, 6000 ये लगा रही है, तो इधर जवाब आना चाहिए 12000। बट 12000 आंसर नहीं आएगा क्योंकि टग बोट की जो फोर्स है वो एंगल डेविएट होने की वजह से कुछ ड्रॉप होगी। कितनी ड्रॉप होगी और शिप पे लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू मालूम करेंगे। देखो दो फोर्सेज हैं क्योंकि दो टग बोट है, तो दोनों की फोर्सेज है 6000 न्यूटन, तो हम यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं न्यूटन। और दोनों टगबोट्स के दरमियान जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज 60 डिग्री। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रिजल्टेंट। तो जब भी हम रिजल्टेंट फोर्स मालूम करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब मैं यहां पर ये सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। 6000 का स्क्वायर, फिर F2 की जगह 6000 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos 60, और ये मैंने रूट यूज कर लिया। 6 का स्क्वायर होता है 36, और जितने जीरो हैं स्क्वायर क्या काम करता है, उन जीरो को डबल कर देता है। तो ये देखना 36 और 3 जीरो का डबल हो गया 6 जीरो, तो 6 जीरो को 1 2 3 4 5 6। इसी तरह ये भी 36 1 2 3 4 5 6 प्लस, अब ये 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72, 72 और तीन कितने जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6। और cos 60 की वैल्यू जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालेंगे तो वो आपको बताएगा 0.5। ये हमारे पास cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 0.5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद इसका तरीका क्या है कि ये 36 हो जाएगा, 36 36 और 36, और इसका हमारे पास टोटल आंसर आफ्टर वो रूट से बाहर निकालने के बाद 1039.2 न्यूटन आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर आना था वो आना था 10392 न्यूटन, 10392 न्यूटन। एक्चुअल में बजाहिरन देखो तो आंसर क्या आना चाहिए था, 6 और 6 12000, मगर 12000 नहीं आ रहा। शिप पर लगने वाली फोर्स का जो आंसर आ रहा है वो 10390 तकरीबन। तो कुछ फोर्स जाया हो रही है, क्यों, क्योंकि टग बोट की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। टग बोट की डायरेक्शन कुछ लेफ्ट, एक की लेफ्ट और एक की राइट है, जिसकी वजह से फोर्स का कुछ हिस्सा दोनों का जाया होगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई। इसको आप, मैं अज्यूम कर रहा हूं एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कि आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं क्वेश्चन 3 करता तो वो एक बोर्ड पर नहीं आ सकता था, तो मैंने कहा पहले 4 कर दे। 4 क्या कह रहा है, शो मतलब प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ करना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम, मतलब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल होगी या सेम होगी एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि दो एंगल्स, उन दोनों को जब हम प्लस करें तो जवाब 90 आए। तो ये मैंने यहां पर लिखा है कि देखो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सही, तो θ1 और θ2 इन दोनों को हम जमा करें तो आंसर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए। तो ये है θ1 प्लस θ2 90 डिग्री। अब हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ के R1 और R2 बराबर हैं
और कंडीशन ये है कि जो एंगल इस्तेमाल हुए हैं रेंज 1 और रेंज 2 में वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब रेंज 1 के एंगल और रेंज 2 के एंगल को जमा करूंगा तो 90 आंसर आएगा। ये उसने कंडीशन दे दी, एक हिंट दे दी और कहा साबित कर दो R1 और R2 बराबर है। देखो सबसे पहले मैंने R1 का फॉर्मूला लिखा। R1 मतलब रेंज, रेंज का फॉर्मूला आप अपनी चैप्टर 2 की डेरिवेशंस में पढ़कर आए हैं, दैट इज V0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। क्योंकि रेंज 1 है तो मैं थीटा 1 यूज कर रहा हूं। मैं यहां पर रुका और मैंने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये R1 हो गया। अब जब मैं R2 की बात करता हूं तो कुछ भी नहीं होगा, V0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी में थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 2 यूज हो जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि अगर मैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखूं तो देखो ये है थीटा 2। अगर मुझे थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है तो थीटा 1 इसके साथ प्लस हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा माइनस। तो क्या मैं थीटा 2 की जगह 90 माइनस थीटा 1 रख सकता हूं? द आंसर इज यस। तो मैंने क्या किया, इस थीटा 2 की जगह 90 माइनस थीटा 1 रख दिया। जैसे ही मैंने 90 माइनस थीटा 1 रखा तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 एक दफा 90 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 180 हो गया। और यही 2 जब थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा 1। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं, मगर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बट हम ये बता देते हैं कि अगर साइन 180 माइनस थीटा हो, जैसे यहां लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट में 180 माइनस 2 थीटा, ये पूरा जो ब्रैकेट है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ एंगल, ये साइन फंक्शन का एंगल है। तो उसका फॉर्मूला ये कहलाता है कि साइन 180 माइनस थीटा हो तो 180 को इग्नोर कर देते हैं, माइनस साइन को भी इग्नोर कर देते हैं और फिर साइन और दूसरा वाला एंगल यूज हो जाता है। ये बात फिर से देख लो, 180 इग्नोर हो जाएगा और माइनस साइन भी इग्नोर हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, जो दूसरा वाला एंगल बचेगा वो साइन के फंक्शन के साथ यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह क्या होगा, साइन 180 इग्नोर हो गया, ये माइनस साइन इग्नोर हो गया, माइनस के बाद जो एंगल बचा वो कौन सा है, 2 थीटा 1। तो साइन के साथ जैसे यहां पर सिर्फ थीटा यूज हो गया था, इसी तरह यहां पर क्या यूज हो जाएगा, 2 थीटा 1 यूज हो जाएगा। तो R2 का फॉर्मूला क्या बना, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी। और यही R1 का था फॉर्मूला और यही R2 का हो गया। तो हम इससे कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया कि जो R1 है वही R2 है, अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। थैंक यू।